श्री शिवानमस्तुभ्यम साथियों, हर हर महादेव। साथियों, गुरुदेव पंडित पतिजी मिश्रा जी की 5 दिवसीय श्री आरती शिव महापुराण कथा चल रही है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, जिसका आज चौथा दिन समाप्त हुआ है। ये 5 दिवसीय कथा है। 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में इसका सीधा प्रसारण आप यूट्यूब, फेसबुक और आस्था चैनल के माध्यम से दिन में 1 से 4 के बीच में देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुदेव ने महापुराण में लिखी हुई बातों को गुरुदेव ने अपने जीवन के अनुभवों के साथ बड़े ही रोचक ढंग से हमें बताया, और इसके साथ ही गुरुदेव ने शिव भक्तों द्वारा लिखे हुए भावपूर्ण कई पत्र पढ़े और गुरुदेव ने 2 भजन भी गाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी गुरुदेव ने आज की कथा में 2 बार करवाया है। इसी के साथ गुरुदेव ने आज की कथा की विवेचना करते हुए बताया कि महादेव की होली हमको किस प्रकार खेलनी चाहिए और एक नया उपाय भी बताया है, जिसे मैं आपको आगे कथा में बताने वाली हूँ। अगर किसी कारणवश गुरुदेव की पूरी संपूर्ण 3 घंटे की कथा आप नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप गुरुदेव की संपूर्ण कथा का रसत्व ग्रहण कर सकते हैं। कथा का प्रारंभ करते हुए गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई हमारे सामने 56 भोग रख देता है, अलग अलग तरह के मिष्ठान रख देता है, तरह तरह के पकवान रख देता है, तो उन्हें खाकर हमारी भूख तो मिट सकती है, लेकिन हमें तृप्ति प्राप्त होती है सिर्फ रोटी खाने से ही। उसी प्रकार शिव की भक्ति है और 1 लोटा जल है। अगर हमको मुक्ति प्राप्त करना है तो भले ही हम अलग अलग तरह के अनुष्ठान करवा लें, पूजन पाठ करवा लें, मंत्र जाप करवा लें, लेकिन मुक्ति और तृप्ति हमको प्राप्त सिर्फ 1 लोटा जल से ही होगी। इसलिए हमको प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है और शिव के मंदिर जरूर जाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि लोग भले ही बोलते हैं कि होली का प्रारंभ राधे कृष्ण ने किया था, सीताराम के युग में हुआ था, मगर ऐसा नहीं है। जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है, जिसने शिव महापुराण पढ़ी है, वो बता सकता है कि होली का प्रारंभ महादेव ने किया था। सबसे पहले माता पार्वती के साथ में महादेव ने होली खेली थी, वो भी सारे देवी देवताओं के कल्याण के लिए खेली थी। इसके बाद गुरुदेव ने बताया कि महादेव की होली जिस दिन जलती है उसके तीसरे दिन खेली जाती है, जिसे वो सीहोर में एक पर्व की तरह मनाते हैं। 26 मार्च को सीहोर में महादेव की होली खेली जाने वाली है। सभी शिव भक्तों को गुरुदेव ने आमंत्रित करते हुए कहा है कि सभी लोग वहां आए और महादेव की होली में शामिल हुए। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हमें अपने बच्चों का आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों का आदर सम्मान नहीं करेंगे, माता पिता अपने बच्चों का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तो दुनिया भी उनका आदर सम्मान नहीं करेगी। शिव महापुराण कहती है कि माता पार्वती और भगवान शिव अपने बच्चों का आदर सम्मान करते हैं, इसीलिए उनका परिवार आज भी एकजुट है और पूरी दुनिया उनके परिवार को पूजती है। इसके बाद गुरुदेव ने कथा से संबंधित एक विशेष जानकारी देते हुए कहा कि किसी शिव भक्त ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, आप तो बिल्केश्वर शिव महापुराण कथा बाँचने वाले थे और अब आप आरती शिव महापुराण कथा बाँच रहे हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने व्यासपीठ से आरती शिव महापुराण कथा बाँचने के लिए कह दिया था और चैनल के माध्यम से बिल्केश्वर शिव महापुराण कथा का प्रसारण हुआ है, इसलिए हम दोनों कथाओं को मिलाकर इस कथा को बाँच रहे हैं। जो हमारी कथा नीमच मनासा में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में होने वाली है, उस कथा में हम इस कथा के बचे हुए अंशों को आपको बताएंगे। मतलब आरती शिव महापुराण के जो बचे हुए अंश हैं, वो सारे अंश आपको हम बेल शिव महापुराण कथा में बताने वाले हैं। और गुरुदेव ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि बेल शिव महापुराण कथा अवश्य सुने, क्योंकि उसमें बेलपत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी और बेलपत्र का महत्व गुरुदेव बताने वाले हैं। इसी के क्रम में गुरुदेव ने बढ़ते हुए आगे कहा कि बेल का जो महत्व है, बेल के 1 बेलपत्र के जो दान का महत्व है, वो 1.25 किलो के शालिग्राम को 1.25 किलो के आसन पर बिठाकर 1.25 किलो के हीरों से जड़कर दान करने का जो महत्व होता है, उससे करोड़ों गुना दान का महत्व और पुण्यफल हमको मात्र 1 बेलपत्र शिव मंदिर में दान करने से या किसी को दान करने से हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि बुढ़ापे का सबसे परम आभूषण जो होता है वो चुप रहना होता है। अगर आप चुप रहकर, आप बर्दाश्त करके, किसी की बात को सहकर अगर आप रह सकते हैं, तो आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। और आगे बढ़ते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हर सास को, हर बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों को क्षमा जरूर करना चाहिए। अगर आपकी बहू में कोई कमी भी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, तो भी आपको इन सब चीज़ों को किसी से कहना नहीं है, बल्कि उसको अच्छे से समझाना है और उसकी तारीफ़ ही करनी है, उसके बारे में अच्छा ही बोलना है, उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है। इससे आपके घर में सुख और शांति रहेगी, कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं होंगे। इस बात को समझाने के लिए गुरुदेव ने शिव महापुराण का एक बहुत ही प्यारा सा वृत्तांत हम सबको सुनाया। गुरुदेव ने कहा कि माता पार्वती के पास एक बार माता लक्ष्मी आई और बोली कि हमको आपकी बहुओं के हाथ का खाना खाना है, लेकिन माता पार्वती जानती थी कि मेरी बहुएं तो खाना बनाना जानती ही नहीं है। तो उन्होंने उस दिन अन्नपूर्णा का रूप रखा और वो रसोई घर में गई और उन्होंने सारा खाना बना दिया। तभी सही कहा जाता है कि हमें अन्नपूर्णा का जो रूप है, माता पार्वती का ही रूप है वो, इसलिए हमको कभी भी किचन में, मतलब अपने रसोई घर में जूठा कुछ नहीं करना चाहिए। माता पार्वती का ही स्वरूप है अन्नपूर्णा माता। जैसे माता पार्वती ने अपनी बहुओं की कमियों को छुपाने के लिए अन्नपूर्णा का रूप रखा और सारा खाना खुद ही बना दिया, उसी प्रकार
पर सभी सासों को अपनी बहुओं के लिए ऐसे ही मन में विचार रखना चाहिए, उनकी बुराई भलाई कभी किसी से नहीं करनी चाहिए और हर बहू को भी अपनी सास को सम्मान स्वरूप देखना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति और शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको शिव महापुराण का एक महा उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि आपने कभी शिव शंकर का, बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर देखा है? तो आज हम आपको बताते हैं, अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर आप एक मुस्कुराहट ला देते हैं, किसी को प्रसन्न कर देते हैं, किसी का दुख आप काट देते हैं, आप वो कारण बनते हैं जिसकी वजह से कोई खुश हो जाता है, तो समझ लीजिए कि बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर, जो सामने वाला मुस्कुराकर आपकी तरफ देखेगा, वो सिग्नेचर बाबा भोलेनाथ का होगा। और ये समझिएगा कि बाबा भोलेनाथ के आप ट्रेडमार्क बन गए अब। ये थी संपूर्ण जानकारी जो गुरुदेव ने आज की कथा में हमें दी है। इसके साथ ही गुरुदेव ने महादेव की होली का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय हमें बताया है। आपको क्या करना है, महादेव की होली 26 तारीख को है, ध्यान रखिएगा। होली वाले दिन महादेव की होली नहीं होती है, जिस दिन होली जलती है उस दिन भी नहीं, और उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन अर्थात 26 मार्च को इस बार महादेव की होली है। आपको उस दिन क्या करना है, एक बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है आपको। इस उपाय से आपके जीवन में आने वाले सभी संकट और सभी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, आपके घर में खुशियां हमेशा रहेंगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें आपको अष्टगंध, चंदन या फिर आपको केसर मिलाना है। क्या मिलाना है, अष्टगंध, चंदन और केसर आपको इतना मिलाना है जिससे जल का रंग चेंज हो जाए, मतलब जल का जो कलर है वो पूरा बदल जाए, पूरा पानी जैसा ना दिखे। जिस रंग से आप उसको रंगित कर रहे हैं, मतलब यदि अष्टगंध डाल रहे हैं तो पीला हो जाए, चंदन डाल रहे हैं सफ़ेद चंदन, लाल चंदन या फिर पीला चंदन, जो भी चंदन आप मिला रहे हैं तो पानी जो जल है वो पूरा पीला हो जाना चाहिए। केसर मिला रहे हैं तो केसरिया रंग का जल हो जाना चाहिए। और इसको लेकर आपको शिव जी के पास जाना है और बाबा भोलेनाथ को आपको इसे अर्पित कर देना है। और ये चढ़ा हुआ जल आपको अपने साथ में लेकर आना है, जैसे आप रोज़ लेकर आते हैं वैसे ही आपको इसे ले आना है। और इसे अपनी देहरी पर, अपनी चौखट पर, मतलब मुख्य द्वार की जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर आपको इसे छिड़क देना है और अपने ऊपर भी इसे छिड़क देना है। आप इसमें रंग, मतलब जो भी मिलाएंगे वो इतना मिलाइएगा कि आपके दरवाजे पर आप छींटे जब लगाएं तो वो पूरा कलर हमेशा पूरे साल भर तक टिका रहे, वो कलर दिखे आपको पूरे साल भर तक। ये उपाय आपको महादेव की होली वाले दिन करना है, मतलब 26 मार्च वाले दिन आपको ये उपाय करना है। बस यही था आज का उपाय और आज की गुरुदेव की कथा। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रस्तों को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।